हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में हमने ऑर्गन भी डिस्कशन किए थे। हमने माउथ पढ़ लिया, हमने फेरिक्स के बारे में बात की, हमने इसोफेगस के बारे में बात की। नाउ आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। क्या है हमारा टॉपिक? स्टोमक। तो स्टोमक होता है क्या है? सबसे पहली चीज़, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके एंटीरियर पार्ट को तो फंडस कहा जाता है। एंटीरियर पार्ट इज फंडस, मिडल पार्ट इज बॉडी एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक। क्लियर है? एंटीरियर पार्ट इज फंडस, मिडल पार्ट इज बॉडी एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक। 3 पोर्शन होते हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें है ना क्या प्रेजेंट होता है? ये खुलता कहाँ से है? प्रेजेंट इसोफेगस यहाँ आके खुलता है स्टोमक में। कहाँ खुलता है इसोफेगस? स्टोमक में आके खुलता है, जो क्या करता है फिर इस स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन होती है, जो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर चुका होता है, ठीक है। स्टोमक में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, आपको एक चीज़ जो याद रखनी है कि इसमें इसोफेगस और स्टोमक, इसोफेगस का एंड पोर्शन और स्टोमक का एंड पोर्शन, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनरली कार्डियक स्पाइंटर के नाम से बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसको? कार्डियक स्पाइंटर। ओके, स्टोमक की हमने बात की। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो आपको मेंशन करना है, जनरली नीट और बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये नीट में भी पूछते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक क्या है ना। तो इसके लिए कोरोना चल रहा है, एक अच्छी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सब मुझसे मत मिलना, सब मुझसे मत मिलना। अब सब में एस सेरोसा, ठीक है, एस सेरोसा। सेकंड मुझसे मस्कुलेचर, क्लियर? से के लिए वापस आप रखोगे सब म्यूकोसा। क्या रखोगे? सब म्यूकोसा। वापस मिलना एम का आप रखोगे मस्कुलरी चीज म्यूकोसा। एंड लास्ट मत मिलना, क्या होगा? म्यूकोसा। क्लियर है? ओके, ये आपको ये पांचों नेम आपको याद रखना है हिस्टोलॉजी स्किन में। और इनमें याद क्या रखना है? ये सीरियल से है। क्या है ये? सीरियल से, आउटसाइड टू इनसाइड है ये, ठीक है। नाउ स्टोमक कंप्लीट अपना। अब नया टॉपिक हमारा, नया ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज, 2 इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले लेंथ याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? लेंथ याद रखना है 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। सबसे लंबा ऑर्गन जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, 7 मीटर। अब इसको हम कैटेगराइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। ट्रिक क्या है? बहुत ईजी है और आप लोग एंजॉय करोगे और उससे ईजिली याद भी आपको हो जाएगा कि 2 जवान इतराती कन्याएँ। क्या है? 2 जवान इतराती कन्याएँ। अब 2 में डी, डूडेनम, जवान में जे, जैजूनम, इतराती में आई, एलियम। दैट्स इट। कन्याओं को स्किप कर दो, ठीक है, ज़्यादा फील में मत जाओ। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ड्यूडेनम, जैजूनम एंड एलियम। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम की, ठीक है। अब जो ड्यूडेनम पोर्शन है ये क्या करता है? तो याद रखना, फर्स्ट पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ड्यूडेनम है। क्या है? ड्यूडेनम है फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अब जो हमारा ड्यूडेनम था, ये होता है कैसा है? पहली चीज़, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो यू शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, जो 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें एक बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? कोलियोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम कोलियोब्लास्ट डक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब करता क्या है? क्या काम आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बाइल डक्ट है तो बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है। किसका सिक्रेशन कर रहा है? बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है फूड को डाइजेस्ट करने में। अब कौन सी चीज़ कहाँ डाइजेस्ट होती है, ये तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब हम बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस की। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस भी छोटा टॉपिक नहीं है, 5 टॉपिक्स में डिवाइड है वो भी।
उसका हम डिस्कशन वहाँ करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ डाइजेस्ट, क्योंकि जनरली बच्चे कई बार कहते हैं कि सर पढ़ाते जा रहे हो बताते जाओ ना कौन सी चीज़ कहाँ डाइजेस्ट हो रही है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम केवल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि हम प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब प्रोसेस आएगा आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, तब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे डाइजेस्ट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आपके पास में इसमें है जेजुनम। क्या है इसमें? जेजुनम। नाउ जेजुनम की हम बात कर रहे हैं, तो जेजुनम मिडिल पोर्शन होता है, याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका, तो ये जो मिडिल पोर्शन होगा वो क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। मिडिल पोर्शन है और छोटा पोर्शन होता है, सबसे स्मॉल पोर्शन यही होता है इसमें। इसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखना है कि इसमें स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है। इस पर क्या प्रेजेंट होता है कि स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं एंट्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? हम एंट्रोसाइट्स बोलते हैं, जो फूड का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। डाइजेशन हो चुका पहले, अब एब्जॉर्प्शन पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसमें आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नाउ लास्ट इलियम। लास्ट क्या टॉपिक हमारा? इलियम है। तो इलियम जो होता है सबसे लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो खुलता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आप क्या लिखोगे? इलियम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? अब क्या करता है? ये भी फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। बोले सर वो भी कर रहा था ये भी कर रहा था, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, एक्चुअली में वहाँ पर जिस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उसका एब्जॉर्प्शन इलियम करेगा। क्लियर है? ये थी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो एज आई सेड कि दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं पहले तो, कि सर क्या डिफरेंस है दोनों में। पहली चीज़ तो इसकी जो लेंथ है ना वो 1.5 to 2 मीटर है, जबकि स्मॉल की है 7 मीटर। अब कई बच्चे तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, सर स्मॉल की लेंथ ज़्यादा लार्ज की कम, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंथ की वजह से इनका नाम नहीं रखा गया, नाम इस वजह से रखा गया कि उसका जो डायमीटर था, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन कम है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो बड़ा है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब थोड़ा इसका टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसमें 2-3 टॉपिक आपको याद रखने हैं कैटेगराइज। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा तो मैंने उसमें कहा था कि कॉलन, कैकम और रेक्टम, या फिर रेक्टम को हम अलग भी रख सकते हैं या यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। तो सबसे पहले इसमें कैकम, फिर कॉलन और फिर रेक्टम, 3 चीज़ें इसमें। क्लियर है? फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे कैकम को। कैकम में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहली चीज़ हर्बीवोरस में प्रेजेंट है। ये किसमें प्रेजेंट है? हर्बीवोरस जो एनिमल है, जो शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उसमें प्रेजेंट है। आप में और हम में नहीं है। क्लियर है? ठीक है। बोले सर ऐसा क्यों? मजाक था, ठीक है, डोंट बी सीरियस। तो क्या हो रहा है कि कैकम जो है हर्बीवोरस में प्रेजेंट है, तो ह्यूमंस में नहीं है क्या सर? नहीं, ह्यूमंस में है एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। किस रूप में है? एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम है उसका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रहेगा? ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉलन। क्या है? कॉलन है। कॉलन, इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो 1.5 to 2 मीटर होता है। कैकम तो बिल्कुल छोटा सा, मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर है उसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। कॉलन मेन ऑर्गन है इसका। तो ये इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी होती है? जनरली 1.5 to 2 मीटर होती है। अब कॉलन को हम कैटेगराइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। इसके लिए आपके लिए एक बार फिर से एक अच्छी सी ट्रिक दिखाते हैं कि कोरोना चल रहा है, दुख का काल चल रहा है, तो आज तुझे दुख सताएगा। क्या होगा? आज तुझे दुख सताएगा। आ से असेंडिंग, टू टी ट्रांसवर्स असेंडिंग, ठीक है। वापस दुख, डिसेंडिंग, सताएगा, सताएगा से एस सिग्मोइड, ठीक है। ये 4 पोर्शन आपके पास में। किसमें? कॉलन में। क्या करता है? कंबाइनली मैं बता देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या करता है ये? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक तो एब्जॉर्प्शन, दूसरा मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। वेस्ट मटेरियल में से जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है कि कहीं कोई चीज़ काम की हो तो बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है बाय लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कॉलन, दैट्स इट। लास्ट पोर्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम। क्या है?
रेक्टम है। अब रेक्टम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये भी ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि इसमें सेल्स जो होती है वो स्पाइंटर्स होती है। कैसी होती है? स्पाइंटर्स। फैलने और सिकुड़ने की प्रॉपर्टी जिसमें प्रेजेंट होती है, या फिर मैं ये कहूँ पेरिस्टाल्सिस। कंफ्यूज हो गए बच्चे, बेटा डोंट बी कंफ्यूज। पेरिस्टाल्सिस मतलब फैलना और सिकुड़ना दोनों को एक साथ में रख सकते हो आप। कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है उसको एक साथ में आप एक वर्ड में आप क्या कह सकते हो? पेरिस्टाल्सिस, जो प्रेजेंट होता है किसमें? रेक्टम की सेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मेन काम क्या है? यहाँ पर रेक्टम में एनस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? आपके जो फिशियल मैटर है, अनवांटेड जो फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, उसको बाय रेक्टम बाय एनस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जनरली ह्यूमन बींग्स में ये प्रॉपर्टी नेचर होता है कि 24 आवर्स में 2 बार आप नेचर कॉल को जाते हो, जिसमें आपको क्या होता है कि जो फिशियल जो मैटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बाय रेक्टम। क्लियर है? तो ये थे आपके ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।